ਦੋਸਤੋ, ਭਾਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਲਪੁਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि पोपली भी उत्थे का कैंडिडेट है और चाहवान है। और क्योंकि एक महीना पहले ही पोपली ने मैनू कहता सीगा कि कुकरेजा जी मैं इलैक्शन लड़ना है, तो मैनू भारतीय भालपुर महासंघ के मौजूदा प्रधान ने इजाज़त देती है भी तुसीं तैयारी करो। तो क्योंकि पोपली एक शरीफ आदमी है, काफ़ी टाइम तो भारतीय भालपुर महासंघ के विच काम कर रहा है, तो मैं महसूस किया मैं एक अच्छेपन की वजह नाल और अच्छे कैंडिडेट की वजह नाल समाज का हक सही तरीके नाल पोपली भी अदा करेगा तो मैं भी अदा कर ही रहा। इस सोच नाल भी समाज दे विच अच्छाई अगे आएगी और बुराई पीछे जाएगी, तो उस हक दे विच मैं उहदे समर्थन में चला गया। और मैं उत्थे जद गया सारे देश नूं इस गल का पता भी है, बरादरी उत्थे आई बैठी सी और बरादरी नाल मेरा मेल जोल होया तो उत्थे मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग 2 घंटे चली लगभग। 2 घंटे की मीटिंग दे विच काफ़ी शांतिपूर्वक सारा काम रहा। तो लास्ट दे विच जब मीटिंग खत्म हुई इन्होंने पोस्टपोन इलैक्शन किया है। पोस्टपोन करन तो एक दिन पहले पोपली नूं इन्होंने धमकाया, पोपली नूं इन्हूं प्रैशर पाया, पोपली नूं डराया और डरा के उन्होंने कहा भी असीं तैनूं प्रधान नहीं बनावांगे भी तू कुकरेजे नूं नाल लेके आया। हालांकि मैं तो उत्थे बड़े शांतिपूर्वक तरीके नाल जाके पोपली के हक की गल करनी सीगी, लेकिन वो गल इन्होंने चंगी नहीं लगी और मेरी इस वजह के नाल, मेरी इस रड़क के नाल उन्होंने पोपली नूं भी गेम विचों बाहर करता। ये गल भी क्लीयर है दोस्तों कि 2 महीने तक जिहड़ी इन्होंने पोस्टपोन करी है इलैक्शन, वो हर हालत दे विच पोपली प्रधान नहीं बनेगा। मौजूदा प्रधान जिहड़ा भारतीय भालपुर महासंघ का है वो ही बनेगा। क्यों? इन्हां दोनों नूं, जिहड़ा मौजूदा प्रधान है तो जिहड़ा अपने आप नूं लीडर समझदा है राजपुरे का, इन्हां दोनों नूं पता है भी अगर जो साडे विचों प्रधान नहीं बनता तो बरादरी साडे हथों चली जाएगी, खिसक जाएगी और असी बिल्कुल भी जीरो होके कर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों इस कारण इन्होंने वो सारी गेम रचाई और गेम तो बाद सारा प्रोग्राम सिनेरियो उत्ते चेंज हो गया। प्रोग्राम हाईजैक हो गया। प्रोग्राम दे विच व्यक्ति विशेष अपनी राजनीतिक गल्लां करन लग गया और जब मैं उठ के आया तो मैनूं पता लग्या पीछे उन्हें बड़े अपशब्द बोले। मैनूं वो सारे देश ने भी सुने और मैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके नाल अपनी टीम के नाल वापस आ गया। तो जिहड़े अपशब्द उन्हें बोले वो अपशब्द सारे देश इस गल की चर्चा है कि उन्होंने ये शब्द नहीं बोलने चाहिए सीगे, परंतु मैं वो सारी प्रतिक्रिया समाज की, देश की सुनी और सुन के मैनू महसूस होया कि समाज अजे जिंदा है, समाज की अच्छाई अजे जिंदा है और समाज दे विच जो प्रतिक्रिया मैनू मिली वो प्रतिक्रिया तो मैनू लगता है कि मैनू होर भी समाज की अच्छी आवाज़ उठानी चाहिए है और मैनू अच्छी गल समाज की करनी चाहिए है। दोस्तों ये उहदी सभ्यता सीगी, ये उहदे संस्कार सीगे, ये उहदी मर्यादा सीगी जिहड़ा वो उत्थे बोलिया। कुकरेजा जी मर्यादा सानू ये नहीं कहंदी कि असी इहो जिहे अपशब्द बोलीए। साडे संस्कार, साडी मर्यादा साडी बड़ी उच्च लैवल की है तो असी इस नूं मेनटेन करके समाज दे ही काम करांगे। कुकरेजा जी तुसीं हरिद्वार गए सी पोपली दे सपोर्ट दे विच, पोपली जी के सपोर्ट के विच तो होर भी कई गए होने, ऐसी क्या गल हो गई सी कि तुहानूं उत्थे इन्नी गलत शब्दावली बोल के तुहानूं बाहर कड्ढण लई मजबूर हो गए हो?
ਦੇਖੋ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। कहते हैं एक शेर है भी, जब तुम्हें लोग गिराने लग जाएं, जब तुम्हें लोग गिराने लग जाएं तो ये समझ जाना चाहिए उन लोगों से तुम्हारा स्तर कई गुना बेहतर है। मैं जो कार्य पिछले 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਲਪੁਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਤੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ भी तू कार्य करता जा, फल की इच्छा मत रख। और वो मैं कार्य कर रहा हूँ। उनको मेरी ये चुभन, मेरे वहाँ जाना, उनको ये लगा कि ये हमें ज़ीरो कर देगा अपने उस मीठे बोल से, इसीलिए उन्होंने पोपली को धमकाया, डराया और प्रेशराइज बिल्ड किया और मुझे जीरो करने की कोशिश की। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसके साथ नारायण है, जिसके साथ बाबा श्याम है, वो किसी को क्या। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? नो, गलत ਸਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਤੁਸੀਂ पूरा समाज। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं डारा साहब एक गल दस दिया, दिल्ली समाज, हरियाणा समाज, पंजाब समाज, राजस्थान समाज, महाराष्ट्र समाज, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 4-4 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 4-4 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ हैं। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲਵਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। क्या वजह क्या है? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉसी ਭੌਲਪੁਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। तो फिर लक्की जी, अगर जो मैं प्रतिद्वंदी हाँ, तो मीटिंग का समाज की सी ना। क्या मैं समाज का हिस्सा नहीं? क्या मैं बरादरी का हिस्सा नहीं? क्या मैं भौलपुरी नहीं? क्या मेरे अच्छे काम की निशानी समाज ਨੂੰ नहीं? कमाल है। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ, ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं आज एक गल तुहाडे सामने फिर होर कर रहा। इतिहास गवाह है, एक चरित्रहीन व्यक्ति चरित्रवान का मुकाबला नहीं कर सकता। पैसे के दम पे और नारायणी सेना के दम पे महाभारत नहीं जीती जाती। महाभारत जीतने के लिए कृष्ण चाहिए, वो कृष्ण कुकरेजा के पास है। कुकरेजा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ कुकरेजा जी देखो धवन साहब, चरित्रहीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਰਿत्रहीन ਕੌਣ ਹੈ, ਚਰਿत्रहीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਕਮਾਂਡੋ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ।
ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਹਿਚਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਕਰੇਜਾ ਤਾਂ ਨਿਹੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੋਪਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। मेरे प्यारे धवन साहब, एक कॉल डिटेल है, देखो इनकमिंग कॉलियां कितनी हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਦੇ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ। देखो एक बात मैं दोस्तों बता दूं आपको, जो सच है ना वो 100 पर्दे चीर के निकलता है। आज पोपली का एक इमेज का सवाल है। वो भारतीय बॉलर महासंघ का कहाँ तो ख्वाब देख रहा था प्रधान बनने का, उसका प्रधान का ख्वाब टूटा। अब वो एक अपनी प्लानिंग कर रहा है, उस प्लानिंग के मुताबिक अगर वो बाहर निकलता है तो भी वो अपना महासंघ बनाएगा, अगर वो प्रधान नहीं बनता तो भी वो अपना महाराष्ट्र। ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो मेरी दो गल्लां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਪਲੀ ਆਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, रंग ਉਹਦੇ ਉੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕਰੇਜਾ जी भाई मैं अभिमन्यु बन गया और चक्रव्यूह में फंस गया। हमने कहा अभी ऐसी क्या बात होगी पोपली साहब? कहने लगा बस मैं कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है फिर मैं नहीं आता, हम रात को कमरे में सुबह सो जाएंगे आराम से। कहने लगा नहीं आपने इसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, अभी शो नहीं कर रहा, 15 दिन के अंदर सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता देंगे कि क्या माजरा, भी क्यों वो पलट गया अपने बयानों से। एक चैनल के माध्यम से आपने बोला था कि आप के महासंघ के मेंबर हो, आपने कहा था ये भी कि मेरे पास रसीद है। यस रसीद है, लेकिन बाद में नहीं रसीद है तो आप जाना क्यों रोका गया? हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। रसीद, वहाँ पे ये हाँ सब बता रहा हूँ आपके मैं, नाम पर। हाँ बता रहा हूँ चावला साहब, वहाँ सब कुछ तो प्रॉपर है ही नहीं। भारतीय बॉलपुर महासंघ की लिस्ट में आदर्श पंचायत है, और मैं वहाँ रसीद जब कटाने गया 1000 रुपए की, तो वहाँ पंचायत का नाम ही नहीं था। उसके बाद फिर मैं आदर्श पंचायत के चेयरमैन से लेटर पैड पे लिखवा के लेके आया, वो वर्मा जी को मैंने सौंपी हुई है। उसके बाद वहाँ पर जो भी बंदे आए हुए थे वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के बंदे आए हुए थे खास, या फिर खास जनरल बंदे आए हुए थे धुलिया से, जो पोपली लेके आया था 50-60, ठीक है, या वधवा जी भी जनरल लेके आए थे। बाकी जो 2 बंदे हैं जो मौजूदा प्रधान है और व्यक्ति विशेष है, वही बंदे लेके आए, अपने वो फॉलोअर लेके आए। उनका दूर दूर से भारतीय बॉलपुर महासंघ में लेना देना नहीं है लिस्ट में, लेकिन वो भोलपुरी हैं। आप जब यहाँ से गए आपको उम्मीद थी इलेक्शन होंगे, या इसी उम्मीद से गए थे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। 90% मुझे उम्मीद थी कि हालात वहाँ समीकरण ऐसे बनेंगे, इलेक्शन कराने वाले सर्वसम्मति से नहीं होगा। उसका कारण क्या? 4 मतलब इलेक्शन होंगे, आप इस उम्मीद से गए थे? इलेक्शन होंगे और उसी दिन ही डिसाइड हो जाएगा। क्या आपकी वोटर लिस्ट जारी हुई? वोटर लिस्ट में उनकी, सुनो ना, वहाँ उनकी प्लानिंग नहीं थी, वो तो डिसाइड उन्होंने करना था ना। जो जूरी बैठी थी उन्होंने मना कर दिया कि हमारी इलेक्शन की तैयारी। वोटर गए थे वहाँ पे? यस। रिटर्निंग अफसर अपॉइंट हुआ, नॉमिनेशन मांगी गई? ना उनकी तैयारी नहीं थी, नॉमिनेशन तो मांगी। ऐसे सुनो चावला साहब, जब सर्वसम्मति से हालात नहीं बने, वहाँ 4 कैंडिडेट थे, 2 तो उनके अपने खुद के बनाए हुए थे। पहले मेरे क्वेश्चन को पूरा होने दो। नहीं, 2 एस्पेक्ट है। बोलिए। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी पूरी करना, रिटर्निंग ऑफिसर, वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं था। दूसरा एस्पेक्ट डिफरेंट है, वो दोनों पार्ट जरूरी है। अगर देखो, अगर ऑफिशियल कार्रवाई पूरी हुई है फिर भी सहमति से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं सुनो, लेकिन ऑफिशियल कार्रवाई आपकी पूरी नहीं हुई, रिटर्निंग अफसर नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है, नॉमिनेशन कहीं नहीं भरी गई। और सुनो तो सही चावला साहब, मेरे को जवाब तो देने दो। जब मैं कह रहा हूं कि ज्यूरी और जो मौजूदा प्रधान थे
उनकी तरफ से कोई भी तैयारी इलेक्शन की या वोटिंग लिस्ट की या नॉमिनेशन की ऐसी कुछ भी तैयारी नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि हम सर्वसम्मति से प्रधान बना लेंगे और हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है। लेकिन पोपली कैंडिडेट मजबूत होने की वजह से वहां उन्होंने देखा भी अगर हम सर्वसम्मति भी कराएंगे तो भी पोपली के चांस हैं, अगर हम नहीं कराते तो भी पोपली के चांस बनते हैं, इलेक्शन भी कराते हैं। तो उन्होंने इन दोनों चीजों प्रोसेस को डिले किया, 2 महीने का टाइम ज्यूरी ने कहा और प्रधान ने उनकी आपस में बात हुई तो टल गई। इलेक्शन भी समझ लो या सर्वसम्मति भी टल गई। कुकरेजा जी कित्थे कित्थे ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहालपुर समाज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ संघ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ या फिर प्रदेश ਦੀ कुछ बनी हुई है? देखो जब दिमान साहब मैंने 2023 में महासम्मेलन करवाया था, 7 स्टेट में घूम के आया था और 7 स्टेटों में हमारी बरादरी के लोग हैं। पर मैं ये टोटल बता दूं आपको, 29 स्टेट हैं देश की। 29 में से लगभग मेरे हिसाब से 26-27 स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ हमारी बरादरी के लोग रहते हैं। संख्या चाहे 10 परिवार की है या 20 परिवार की है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई संख्या है वो राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, समाना में ये है। और जो प्रधान बनता है वो भी पंजाब का ही बनता है? देखो बाहर के बनते देखो हैं क्या यही अकेले बात, पंजाब ये के बनते दिमान साहब बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। यही बात का मैं फोकस पूरे देश को और आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग चाहते हैं, ये 2 लोग चाहते हैं कि ये पंजाब की तरफ से ही प्रधान बना रहे और हम अपनी राजनीतिक डुगडुगी बजाते रहें और बरादरी को इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अगर ये देश की संस्था है तो फिर महाराष्ट्र का भी खड़ा हो सकता है, उड़ीसा भी खड़ा हो सकता है, यूपी भी खड़ा हो सकता है, तो उसमें हर्ज क्या है? कुकरेजा लेकिन वो जी- बात इनको मंजूर नहीं थी ना, कुकरेजा जी- तभी तो ये चक्कर पड़ा। कटारिया जी तो कई जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ चुके हैं कि मैं प्रधान नहीं बनना चाहता। देखो राजनीति किसको कहते हैं डारा साहब, आपके मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है वो खुद बनना चाहते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं आज प्रधान तो ये ही बनेंगे। ये तो सिर्फ एक गेम है, राजनीति है और वो लोग समझ भी रहे हैं और उनका मैं लोगों का जवाब दे रहा हूं आपको। कल को पोपली जी जो अपनी टीम इकट्ठी कर रहे हैं, अपना समाज इकट्ठा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका दो ही बातें होंगी डारा साहब, या तो पोपली जी अलग महासंघ बनाएंगे महाराष्ट्र का, या तो बस अगर नीति ठीक नहीं होगी और नीति पे ये लोग चलेंगे, हो सकता है 10वीं महासंघ बन जाए, टूट ही जाए, 0 ही हो जाए। वो तो नियम है, सिस्टम है, प्रकृति का नियम है। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ देखो ਹੈ ये ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ लोग, ਵਿੱਚ? यस दीवान साहब, मैं बात दावे से कह रहा हूँ, अगर इनके मन में सभ्यता होती, इनके मन में संस्कार होते तो ये समाज को जोड़ते, ये समाज को तोड़ते ना। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जिसके आड़े में कृष्ण कुकरेजा आ रहा है तो वो राजनीति उनकी खराब हो रही है। मैं लगा हूं जोड़ने में, ये लगे हुए हैं अपने स्वार्थ की खातिर। पंचायत नहीं जोड़ी, पंचायत अब मैं जोड़ने का काम करूंगा। मैंने पहले 3 सालों में वो प्रोजेक्ट लगाया, उसमें मैं अपनी सभ्यता को मैंने फेम किया। अब मेरी जो संस्था है वो फेम हो चुकी है। अब मैं कम से कम 50 पंचायतें अपने इस महासंघ में जोड़ूंगा। ये 2 दिन से 1 अप्रैल से नया साल आ रहा है, ये काम शुरू हो जाएगा। क्या प्रोजेक्ट किया था पहले आपने? मैंने डारा साहब, सबसे पहले तो मैंने जब हमारा 3 साल पहले महासंघ बना, हमने स्कूल की गरीब बच्चों को जर्सियाँ बांटी, किताबें बांटी। उसके बाद फिर महासम्मेलन कराया अभिनंदन पैलेस में। उसके बाद खाटू श्याम का प्रोग्राम कराया। उसके बाद मैंने 2 साल पहले आंखों के लेंस का कैंप लगाया। इस साल मैंने फिर आंखों के लेंस का कैंप लगाया। भावलपुर समाज के लिए क्या किया? उपलब्धियां होने तो बात नहीं, भावलपुर समाज के लिए क्या किया? भावलपुर समाज के लिए क्या किया, मेरा एक खुला निमंत्रण है आपके जरिए। अब मैं आपके सामने अगर ये बात करूं, मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को बाबा श्याम इजाज़त नहीं देता, पर मैं कहूँगा अगर आपने मेरे से सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची बात करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने कितनी गरीब बच्चों की तो फीसें माफ़ करा दी, मैंने कितनी गरीब बच्चों की तो एडमिशनें करा दी, मैंने कितनी गरीब बच्चों की तो 10वीं तक पढ़ाई करवा दी। ये आपकी संस्था ने करवाया? यस, मैंने गरीब लड़कियों की शादी करवा दी। ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, मैं बंदे भी पेश कर दूंगा, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा, मेरे पास गवाह हैं। मैंने बच्चों की भावलपुर के लिए क्या किया? भावलपुर के लिए ही कर रहा हूँ डारा साहब, भावलपुरी बच्चों की बातें कर रहा हूँ। बाल बच्चे जिंदगी में किसी भी तरीके से
वो मेरे पास आते हैं लोग, मेरे से काम करा के जाते हैं। कल्ला भौलपुरी को छोड़ना ही महासंघ का काम नहीं है। महासंघ का काम है मेरे प्यारे डारा साहब कि एक बरादरी का बच्चा पढ़ना चाहते हैं और उस पर पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो ये मेरा महासंघ कर रहा है। आगे सुनिए, एक जो आपने सवाल कहा ये मेरे जहन में है। अब मैं पंचायतें जोड़ूंगा, ये मेरा काफिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये काफिला बढ़ेगा। अब अगली नेक्स्ट मीटिंग होएगी ना तो पंचायत के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। ठीक। इसी गल